हे हाय फ्रेंड्स। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक फ्रॉड अनाउंस हुआ है, मतलब उन्होंने बैंक ने ही मतलब एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है कि उनकी जो ब्रांच है चंडीगढ़ की एक स्पेसिफिक ब्रांच में 590 करोड़ रुपए 590 करोड़ रुपीस का ये फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है। और इसमें जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है वो हरियाणा गवर्नमेंट की से लिंक्ड अकाउंट्स इन्वॉल्व है। सो ये फ्रॉड जो है स्पेसिफिकली कुछ गवर्नमेंट अकाउंट से ही कन्फाइंड है। सो इसमें कोई रिटेल या कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स नहीं है। इट इज मेजरली लिंक टू दीज हरियाणा गवर्नमेंट अकाउंट्स। तो इसमें 4 एम्प्लॉयज को सस्पेंड किया गया है, फॉरेंसिक ऑडिट भी इनिशिएट हुआ है, पुलिस कंप्लेन भी फाइल हो चुकी है। और जहां से ये पैसा गया है, बाहर गया है, जिन बैंक्स में ये बाहर गया है, तो वहां पे लीन मार्किंग की रिक्वेस्ट भी आईडीएफसी बैंक की तरफ से, जो बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट से जहां पे यहां से वो पैसा, फ्रॉड का पैसा गया है, तो उसके लिए भी वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। और मैटर जो है वो बोर्ड एंड ऑडिट कमेटी के सामने रखा गया है। सो अब ये 590 करोड़ रुपए इज अंडर रिकंसिलिएशन, बट अभी तक कंफर्म लॉस नहीं है। अभी तक मतलब जो उन्होंने डिक्लेयर किया है, बट देर आर लॉट ऑफ रिस्क नाउ इन्वॉल्व, और उन्हीं को समझने की कोशिश हम यहां पे आज करने वाले हैं दोस्तों। तो यहां पे ये एनालिसिस में अलग अलग सिनारियोज में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। ये एक बहुत बड़ा रिस्क साबित हो सकता है। दैट्स व्हाट वी आर सीइंग। मतलब गवर्नेंस के एंगल से अब क्वेश्चन मार्क्स रेज हो सकते हैं। स्पेसिफिकली जैसे कि अब ये कुछ सैटरडे को तो आइडेंटिफाई नहीं हुआ होगा और संडे को रिपोर्ट किया गया है, तो ये कब आइडेंटिफाई हुआ था, कितने दिन हुए, एंड ऑल दोज थिंग्स, उसको संडे को ही क्यों डिस्क्लोज किया गया, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मार्केट आवर्स आवर्स नहीं चल रहे थे उस वक्त भी ये डिस्क्लोज हुआ है। तो वो सारी स्क्रूटिनी होगी डेफिनेटली, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि मैनेजमेंट विल कम in front of the media also, an analyst call भी लिया जाएगा, and then hopefully we will be able to ask some difficult questions also. So ये सारी चीजें हो सकती है, तो उस पर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि अब क्या क्या होता है। बट डेफिनेटली आई थिंक इफ यू आर अ शेयर होल्डर इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, तो कुछ रिस्क्स जो है वो अब हमें समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको हम सिर्फ वन मैन शो की तरह नहीं देख सकते अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, कि नहीं वी वैद्यनाथन सर जी है तो वहां पे सब चीजें सही रहेंगी एंड ऑल दोस थिंग्स। सो नाउ आई थिंक द वे इंस्टीट्यूशन इज बिकमिंग बिगर एंड बिगर, तो वहां पे ये चेक्स एंड बैलेंसेस और ज्यादा बढ़ने की रिक्वायरमेंट है। और अगर वहां पे कुछ लैप्सेस होते हैं तो देन आई थिंक सीरियस डी रेटिंग की पॉसिबिलिटी वी कैन नॉट डिनाई विद दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो ये समझना जरूरी है। इसके जो प्रॉफिटेबिलिटी पे जो इम्पैक्ट हो सकता है, उसके 3 सिनारियोज यहां पे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश हम करते हैं दोस्तों। पहला सिनारियो जो बेस्ट केस सिनारियो हो सकता है, ये जो 590 करोड़ रुपए, मतलब ये जो भी मिलीभगत है एम्प्लॉयज की या फिर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, जो भी होगा वो सामने आएगा अभी। तो इन्होंने जो पैसा जहां पे ट्रांसफर किया है, तो ये 590 करोड़ रुपए पूरे के पूरे अगर रिकवर हो जाते हैं, लार्ज पोर्शन अगर रिकवर हो जाता है वाया लीन मार्किंग, क्योंकि उन्होंने उनको पता है ना कि कहां पैसे गए, तो वहां पे अगर वो उस अकाउंट में पैसे अगर होंगे तो वो वापस ले सकते हैं। अगर वो पैसे बिटकॉइन वगैरह में कन्वर्ट हो गए होंगे तो देन इट इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। सो लार्ज पोर्शन अगर रिकवर होता है लीन मार्किंग की वजह से, तो ये अच्छा होगा। देन फ्रॉड के बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई हो जाएंगे ऑटोमेटिकली वहां से, एंड गवर्नमेंट के जो क्लेम्स है वो उसकी वजह से वैलिडेट हो जाएंगे पार्शियली। देन नेट लॉस जो होगा कंपनी का, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, वो काफी मिनिमल होगा, और प्रोविजनिंग जो भी उस थोड़े बहुत लॉस की करनी होगी वो भी फेज्ड मैनर में कंपनी कर सकती है। और इसका जो प्रॉफिट इंपैक्ट है ये काफी ज्यादा मैनेजेबल हो सकता है। सो शॉर्ट टर्म में अगर हम देखते हैं तो टेम्पररी वन टाइम प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है। रिटर्न ऑन एसेट्स में डिप हो सकता है इन 1 or 2 quarters, बिकॉज फॉर द टाइम बिंग प्रोविजनिंग तो करनी चाहिए। एंड नोइंग मिस्टर वी वैद्यनाथन, आई थिंक
वहां पे वो प्रोविजनिंग एग्रेसिवली हो सकती है, क्योंकि अब तो ये 590 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं तो किसका ना किसी को तो अकाउंटेबिलिटी इमीडिएटली लेना ही पड़ेगा, तो ऑब्वियसली इट विल कम ऑन द बैलेंस शीट। हाँ, बट रिकवरी हो जाती है तो एक दो क्वार्टर का ये पेन रह सकता है, और उसके बाद पैसे वापस आके चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है। उसके चांसेस कितने हैं ये तो अब जब मैनेजमेंट के साथ हम डिस्कस मतलब एनालिस्ट कॉल होगा तभी ये सारी चीजें सामने पता चलेगी। सो अगर रिकवरी हाईएस्ट लेवल पे हो जाती है तो स्ट्रक्चरल अर्निंग्स पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ओके, अब दूसरा जो बेस केस सिनारियो है वो क्या हो सकता है कि अज्यूम अराउंड 40 से 50% की रिकवरी हो जाती है। सो मतलब नेट हिट जो होगा कंपनी पे वो ऑलमोस्ट 250 से 300 या 300 350 करोड़ रुपए का इम्पैक्ट उन पे हो सकता है। सो इसके लिए इमीडिएट प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। सो बैंक मे प्रोवाइड अपफ्रंट या फिर एग्रेसिव स्टांस, जो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा ऐसा लगता है। एंड जो बचा हुआ मतलब लॉस जो है वो स्प्रेड ओवर फ्यू क्वार्टर्स प्रोविजनिंग का वो आई थिंक उस हिसाब से कर सकते हैं। एनुअल प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं लास्ट 12 मंथ्स की बात करेंगे तो 1500-1600 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। बट बेस्ट केस सिनारियोज में जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने दी थी दैट वाज क्लोज टू 2500 करोड़ टू 3000 करोड़ रुपीस तक दी थी। और ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो रही है एंड फिर से एक बार वो प्रॉफिटेबिलिटी उस तरफ जाएगी क्या, बिकॉज जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग में पेन हुआ था बैंक को तो वो कहीं ना कहीं प्रोविजनिंग करके या फिर वो सॉर्ट आउट चीजें ऐसा लग रहा था कि हो रही थी। लास्ट 1 ईयर में भी आप लोगों ने देखा होगा 30 35 40% की स्टॉक रैली भी इस पर्टिकुलर कंपनी में हुई थी। अब वहां पे अगर कैपेसिटी 3-1 हजार करोड़ रुपए या 2 से 3 हजार करोड़ रुपए की प्रॉफिट जनरेशन की है, उसमें अगर ये प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है तो अराउंड 8 से 10% का, या फिर अगर 500 600 करोड़ हम बोलते हैं उसमें से 300 करोड़, अगर 2 से 2,500 करोड़ रुपए का प्रॉफिटेबिलिटी अगर है कंपनी का जनरेट करने की कैपेसिटी, तो ऑलमोस्ट 10 से 12% तक का प्रॉफिट हिट हो सकता है और ये वन टाइम इवेंट हो सकता है। और आरओए का इंपैक्ट जो होगा वो अराउंड 15 से 20 बेसिस पॉइंट्स का रिटर्न ऑन एसेट्स पे ये इंपैक्ट हो सकता है। दिस इज अबाउट बेस केस सिनारियो। बेस्ट केस सिनारियो में तो कुछ होगा नहीं, बट बेस केस सिनारियो में इतना इंपैक्ट हो सकता है। जो वर्स्ट केस सिनारियो है उसको समझते हैं, यानी कि 590 करोड़ रुपए का लॉस, यानी कि लो रिकवरी एंड लीगल डिस्प्यूट जो होंगे वो अगर प्रोलॉन्ग होते हैं तो इसका इंपैक्ट जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 से 25% की प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो सकती है उसकी वजह से। दो वी अंडरस्टैंड दैट इट इज वन टाइम हिट, बट जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है CET1 का इंपैक्ट जो होगा वो मॉडेस्ट होगा। बैंक का कैपिटल अभी काफी स्ट्रांग है, सो कैपिटल एडिक्वेसी काफी अच्छी तरीके से मैनेजेबल है। सो एग्जिस्टेंशियल कोई थ्रेट नहीं है उस एंगल से। बट बैलेंस शीट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम यहां पे देखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हमें यहां पे रखने होंगे। फ्रॉड इज डिपॉजिट साइड इरेगुलरिटी। सो ये कोई लोन बुक लॉस नहीं है या स्ट्रेस नहीं है। सो इट डज नॉट इंडिकेट एसेट क्वालिटी डिटेरियोरेशन। सो एसेट क्वालिटी इसकी वजह से नीचे जाएगी ऐसा नहीं लगता है। एंड इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इवन क्रेडिट अंडर राइटिंग का भी वीकनेस इसमें से नजर नहीं आता है। सो इट इज अ ऑपरेशनल रिस्क इवेंट एंड नॉट क्रेडिट साइकिल इशू। ठीक है। एंड सो उस एंगल से अगर हम देखते हैं तो लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन डैमेज लिमिटेड हो सकता है बोल रहे हैं, होगा ही या नहीं, क्योंकि आई थिंक कुछ रिस्क हम डिस्कस करेंगे मॉनिटर करने के लिए। सो बट उससे पहले अगर की प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइवर्स जो है वो कंपनी के इंटैक्ट है, जैसे कि रिटेल डिपॉजिट फ्रेंचाइज की बात करेंगे या कासा ग्रोथ की बात करेंगे, एनआईएम नीम की ट्राजेक्टरी की बात करेंगे, या रिटेल ग्रोथ रिटेल लोन ग्रोथ जो इंजन है इनका उसकी बात करेंगे, क्रेडिट कॉस्ट का ट्रेंड अगर हम बात करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो अभी भी ये ड्राइवर्स इंटैक्ट नजर आ रहे हैं। But unless forensic audit reveals systemic governance weakness, so ये अगर इसमें से कोई सिस्टमिक गवर्नेंस वीकनेस सामने आता है, सो देन देर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। मतलब कि ये एक ही कॉकरोच था या फिर इसकी तरीके से और कुछ आइडेंटिफाई होता है बिकॉज ऑफ दैट, सो दैट वी नीड टू सी। सो अभी इसीलिए आई थिंक अ लॉट ऑफ स्क्रूटिनी इज गोइंग टू हैपन। सो इफ यू आर अ शेयर होल्डर आई थिंक यू नीड टू नो ऑल दिस थिंग्स। तो रिस्क टू मॉनिटर क्या क्या है कि रिकवरी परसेंटेज की क्लैरिटी आना सामने, आरबीआई का इस पे सुपरवाइजरी स्टांस क्या होता है ये देखना बहुत जरूरी है। क्या आरबीआई टॉप मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस
एक्सपेक्ट करता है कि उसके बाद, तो ये देखना जरूरी है। वेदर दी दिस ट्रिगर्स हायर कंप्लायंस कॉस्ट कंपनी पे आती है क्या, ये देखना जरूरी है। स्ट्रिक्टर ऑडिट प्रोविजनिंग ये भी होगा। रेपुटेशन रिस्क स्पेसिफिकली अगर गवर्नमेंट डिपॉजिट्स के साथ हम बात करते हैं तो वो काफी ज्यादा अब हो गई है ऑलरेडी। आज जो अनाउंसमेंट आई है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी उन्होंने अपने एम्पैनलमेंट से निकाल दिया, मतलब नो गवर्नमेंट अकाउंट्स विल बी ओपनड इन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से भी कुछ है क्या, या फिर ये जो भी गवर्नमेंट लिंक्ड अकाउंट्स है वो सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ ही ये फ्रॉड हुआ है या फिर अदर बैंक अकाउंट्स के में भी ये फ्रॉड हुआ है, तो ये देखना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स नॉट लाइक दैट कि दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। 1-2 करोड़ 2-4 करोड़ के फ्रॉड्स हमने देखे हैं, बहुत सारे बैंक्स में होते हैं, इवन 25-25 करोड़ के भी फ्रॉड। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक कोटक महिंद्रा बैंक में एक बार बिहार में वो हुआ था, और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट किया था कि वो अभी भी अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में आपका अकाउंट है तो 50 लाख के ऊपर आप ब्रांच में जाके भी इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं कर सकते। 50 लाख के ऊपर लिमिट 50 लाख की है, उसके ऊपर अगर आपको ट्रांसफर करना है भले ही आपके अकाउंट में पैसे हैं तो भी ऊपर से अप्रूवल लगता है। दिस इज रिस्क मैनेजमेंट थिंग दे हैव टेकन, क्योंकि एक बार उन्होंने भी अराउंड 20-25 करोड़ का इंपैक्ट अपनी बैलेंस शीट पे लिया था इस फ्रॉड के। तो ये फ्रॉड केसेस आर नॉट न्यू, दिस इज कंप्लीटली इवेंट स्पेसिफिक रिस्क है, ये ऑपरेशनल, मतलब वो एक पर्टिकुलर ब्रांच स्पेसिफिक है। अब ये ब्रॉडर लेवल पे है क्या, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू नाउ ऑडिट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, और इवन बैंक को भी इंटरनली करना पड़ेगा, आरबीआई की तरफ से भी एक्शंस यहां पे हो सकते हैं। सो अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का होगा कि भाई मार्केट का इंपैक्ट क्या होगा। तो देर इज नो डाउट दैट कल तो अच्छा खासा बीटा जाएगा स्टॉक, अच्छा खासा। सो मार्केट टिपिकली रिएक्ट शार्पली टू गवर्नेंस सरप्राइजेस, और दैट टू मतलब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से तो डेफिनेटली होगा, बिकॉज इसको मतलब इन्होंने ऐसे टाइम पे अपने डिपॉजिट्स बढ़ाए थे जब एवरीबडी वाज स्ट्रगलिंग। ऑल अदर बिग बैंक्स को उन्होंने परसेंटेज ग्रोथ टर्म्स में अच्छा खासा बीट किया था, और इनके लेवल के बैंक्स को तो आज और भी अच्छे खासे तरीके से डिपॉजिट ग्रोथ में। सो गवर्नेंस सरप्राइजेस या फिर फ्रॉड डिस्क्लोजर्स, ये मार्केट्स इसको बहुत शार्पली रिएक्ट करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक पे प्रेशर काफी ज्यादा रह सकता है। लास्ट 1 ईयर के जो रिटर्न्स आए हैं, वी विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर वो वाइप आउट हो जाए तो सेंटिमेंट्स आर क्वाइट विल बी क्वाइट नेगेटिव इन द शॉर्ट ड्यूरेशन। मीडियम टर्म में क्या हो सकता है कि रिकवरी अगर स्ट्रांग होती है इसकी, ये पैसों की अगर रिकवरी स्ट्रांग होती है तो अगेन री रेटिंग इज पॉसिबल। बट अगर ये गवर्नेंस लैप्सेस वाइडन होते हुए नजर आते हैं, देन इन दैट पर्टिकुलर केस डी रेटिंग रिस्क यहां पे रहेगी। सो दिस इज अ वन टाइम ऑपरेशनल रिस्क इवेंट, प्रॉफिट इज हिट लाइकली मैनेजेबल अनलेस रिकवरी इज वेरी पुअर, और जो इम्पैक्ट है कैपिटल पे इम्पैक्ट है वो लिमिटेड है। बट आई थिंक होपफुली कि इनके मतलब इसके कैस्केडिंग इम्पैक्ट और ज्यादा निगेटिव ना आए। सो इसीलिए इस पे कॉन्शियस व्यू लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। वी विल बी सरप्राइज्ड कि आपको कोई एग्जिट अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली कल मिलेगी इसमें से, क्योंकि ये लोअर सर्किट पे ही ओपन होने के चांसेस अभी तो नजर आ रहे हैं। तो उस एंगल से तो मैनेजमेंट की तरफ से जो इंटरव्यूज आएंगे या और क्लैरिफिकेशन आएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि अगर एनालिस्ट कॉल होता है तो उसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से इसको मतलब ये है क्या, और कब कब आइडेंटिफाई होना शुरू हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, एंड ऑल दोस थिंग्स। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि क्या ये पैसा जो अकाउंट से जा चुका है दूसरे बैंक अकाउंट्स में, क्या उस पे लीन मार्क हो रही है क्या, या वो पैसा मतलब गायब हो गया है अभी। क्योंकि अगर ये क्रिप्टो में कन्वर्ट हो गया है ये पैसा, तो देन इट इज गोइंग टू बी अ पेन। सो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स जो है वो देखने पड़ेंगे। सो गवर्नेंस इशू समझिए या फिर फ्रॉड रिलेटेड चीजें, तो मार्केट्स डू नॉट रिएक्ट टू दीज थिंग्स पेशेंटली। वहां पे बहुत ज्यादा इम्पेशंस जो है वो कल सुबह हो सकता है जब मार्केट ओपन होगा तो। सो इसीलिए सो वी नो दैट कि दिस इज अ पार्ट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो इसमें। सो वी आर वेटिंग फॉर द एनालिस्ट कॉल फ्रैंकली स्पीकिंग, और उसके बाद वी विल गिव आवर क्लियर वर्डिक्ट। बट बी रेडी फॉर अ स्टॉर्मी क्या बोलते हैं राइड विथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फॉर सम मोर डेज, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। वी विल कम अप विथ आवर अपडेट्स ऑल्सो। सो वी आर ऑल्सो शॉक्ड विथ दिस,
कि क्योंकि 590 करोड़ रुपए फ्रॉड होगा या स्कैम होगा, मतलब फ्रॉड तो मतलब 1-2 करोड़ है तो फ्रॉड बोल सकते हैं यार, 590 करोड़ का फ्रॉड कैसे बोलेंगे, 590 करोड़ तो स्कैम ही होगा। सो आई थिंक दैट वी विल हैव टू सी नाउ। सो लेट्स सी, भले ही नंबर्स वाइज इम्पैक्ट एक आध क्वार्टर का हो सकता है, एक क्वार्टर का प्रॉफिट चला जाए, बट आई थिंक रेपुटेशनल रिस्क काफी ज्यादा यहाँ पे एक्सपोज हो गई है। सो दैट वी विल हैव टू सी नाउ। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।